बैक टू ई लर्निंग विद नावम चैनल। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीएस का पार्ट भी है, प्लस ये कहीं ना कहीं आपके होम साइंस से रिलेटेड भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर बात की जाए, पहला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। यानी वृद्धावस्था का कैसे हमें कैसे स्टडी कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि वृद्धावस्था चल रही है, ओल्ड एज चल रही है, या क्या है यहाँ पे काल प्रभावन, यानी आपको इंगेज की एज है, तो ये कैसे पता पड़ता है। तो वो हमारा जो टेस्ट होता है जिससे हमें ये पता पड़ता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है, ऑप्शनों को ना देकर हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले का ट्रेंड रहता है कि डायरेक्ट हम आंसरों पे जाएंगे, तो केवल हम आंसरों की बात करेंगे यहाँ पे। और आपको बता दें कि जो साइंस का पोर्शन था, जो मतलब होम साइंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उसी पोर्शन के तहत हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला को रखेंगे। यानी इस महीने हमारी ऐसी श्रृंखला चलेगी जो कहीं ना कहीं होम साइंस से आपस में रिलेट होगी और कहीं ना कहीं वो जीएस का भी पार्ट होगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि वो किस टेस्ट से या किस से हमें पता पड़ेगा, तो वो रहेगा यहाँ पे जेनेटोलॉजी। ठीक है, जेनेटोलॉजी जो है उससे हमें पता पड़ेगा कि ये कैसी अवस्था चल रही है व्यक्ति की, या कौन सी अवस्था चल रही है। चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है। तो मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है और वो जानी भी जाती है, तो ये कौन सी है, तो याद रखिएगा यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है, जिसमें क्या करते हैं, मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। ठीक है, और जेनेटिक होती है, यानी अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। और किस नाम से, तो याद रखेंगे यहाँ पे है यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, यूजेनिक्स के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटीकल्चर जाना जाता है। विटीकल्चर अमूमन सबको आना चाहिए। वा से विटी है और वा से क्या है, यहाँ पे वी मिलेगा घी से, यानी ग्रेप्स के नाम, यानी अंगूर के उत्पादन की खेती से जाना जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द यहाँ पे ग्रेप्स जो होते हैं उनकी खेती के लिए ये जाना जाता है, उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे से क्या करेंगे कि जैसे संतरे का उत्पादन, सेब के उत्पादन, इनको भी बताते चले करेंगे। चलिए, हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो जब हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी बात की जाएगी कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है, जहाँ पे हम हड्डियों का अध्ययन देखते हैं। तभी तो कहते हैं कि कहाँ गए थे हम, ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास गए थे। यानी हड्डियों का इलाज करने वाले को क्या कहते हैं, तो वो हो जाता है ऑस्टियोलॉजियस हो जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, तो 46 होती है। एक जोड़े में कितनी होती है, तो याद रखेंगे 23 होती है। तो इस तरह से कितनी हो जाएगी, जब दो जोड़े आपस में एक हो जाएंगे तो 46 हो जाएगी। ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देखना, एस लगी हुई है तो दो जोड़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 46। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे। सफलिंग से होता है, ब्लाइंडिंग से होता है, और क्रोमो यहाँ पे अगर बात की जाए क्रोमोसोमल से भी होता है, क्रोमोसोम से भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी आंसर सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जामों के लिए, बहुत बार पूछा गया है। पावर हाउस ऑफ सेल्स, तो याद रखेंगे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माँ, आपने देखा होगा माँ क्या होती है, सबसे पावरफुल होती है, तो याद रखेंगे एम से माँ, माँ से माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर ग्रह कहा जाता है।
नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखूनों में क्या नहीं होता है? रक्त संचरण नहीं होता है। वो किसके द्वारा बने होते हैं? तो मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं, इसलिए उनमें रक्त संचरण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की संरचना की है? तो स्टेम सेल्स से किसकी है? मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की संरचना की है, तो वो है जापान के। कहाँ के हैं? तो जापान के हैं, जिन्होंने हाल ही में संरचना की है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पे होती हैं? तो याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं। जबड़ा इतना टाइट होता है कि वो गर्भावस्था से ही आपके देखा होगा कि गर्भावस्था से ही दांतों की संरचना अंदर आती है, पर वो छुपी रहती है जबड़ों में। जब बच्चे के दांत निकलते हैं या दांत टूटते हैं, जिस अवस्था में दोनों ही दर्द और दुख में अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है, तो जीव द्रव्य में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो वाटर होता है, जो सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में मौजूद होता है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो भी लिक्विड फॉर्मेट में बना रहता है। तो आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। जल्दी ही हम क्या करेंगे कि ऐसी श्रृंखला लाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें क्या हो, साइंस, लाइफ साइंस का पार्ट मौजूद हो, जो हमारे साइंस के क्वेश्चनों को टच करते हुए हमारे होम साइंस में भी इम्पोर्टेंट रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हम त्वचा पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है। त्वचा है और जनन अंग है, और उनमें और जनन अंग हैं, त्वचा है, और भी इसमें कई पार्ट हैं, तो वो हम सब देखेंगे। वो सब ही हमारे पार्ट साइंस के ही पार्ट हैं, यानी कहें लाइफ साइंस या कहें बायोलॉजी साइंस के पार्ट हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।